Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and now we are going to get discuss about the mode of heat transformation for the NDA, Air Force and Navy students. तो साथियों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हीट का ट्रांसफ़र कितने तरीक़ों से हो सकता है। तो देखते हैं दी मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। देखिएगा हीट का ट्रांसफ़र 3 मेथड से होता है। कंडक्शन यानी चालन विधि से, कन्वेक्शन संवहन विधि से और रेडिएशन विकिरण विधि से। ठीक है ना। तो इन तरीकों से हीट का ट्रांसफर पॉसिबल है। तो कंडक्शन क्या होता है? चालन। ये क्या है? कंडक्शन प्रोसेस में जैसे कोई मेटेलिक रॉड है, धात्विक छड़ है, इसके एक एंड से दूसरे एंड की ओर हीट का ट्रांसफर होता है। यानी तप्त सिरे से ठंडे सिरे की ओर एक ही किसी धात्विक छड़ से ऊष्मा का प्रवाह होता है। ठीक है ना। सो इन द कंडक्शन मेथड हीट ट्रांसफर फ्रॉम one end to another end of any metallic rod, okay, or heat transferred from hot end to cold end। ये ध्यान रखिएगा, इसमें छड़ एक ही होती है और एक सिरे से दूसरे सिरे तक, अर्थात तप्त सिरे से ठंडे सिरे की ओर, हॉट एंड से कोल्ड एंड की ओर हीट का ट्रांसफर होता है। देखिए ये कंडक्शन प्रोसेस है। अब आता है कन्वेक्शन, संवहन। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है? हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस, ये है प्लेस ए और ये है प्लेस बी। इस तरीके से हीट का ट्रांसफर होता है और यहाँ पर पोजीशन चेंज होती हैं। ठीक है ना। यानी फिक्स एंड नहीं होते, ध्यान रखिएगा। सो इन द कन्वेक्शन प्रोसेस हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, ओके। एक स्थान से दूसरे स्थान पे ऊष्मा का संचरण होता है। और रेडिएशन मेथड यानी द एनर्जी वट एवर बी इमिटेड बाय द सन, दैट इज द रेडिएशन प्रोसेस। यानी सूर्य द्वारा विकिरित ऊर्जा विकिरण विधि से पृथ्वी पर आती है। ओके, so that is the radiation process, okay। the energy or the sun energy radiates by the radiation method and come at the earth surface, okay। तो अब हम अपनी बात को कंडक्शन तक ही सीमित रखेंगे और इसी प्रोसेस में डिस्कस करेंगे हम कि टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होती है, ताप प्रवणता, इसको बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो ताप प्रवणता क्या होती है? ये सब कंडक्शन यानी चालन विधि के लिए ही है, T1 T2 और ये इसकी लेंथ dx। तो Tg होता है -dt अपॉन dx। देखिएगा T1 ग्रेटर देन है T2, तो dt क्या होगा माइनस का, कब? जब T2 माइनस T1 करेंगे, निगेटिव वैल्यू आएगी चेंज इन टेम्परेचर। तो ये है टेम्परेचर ग्रेडियंट, चेंज इन टेम्परेचर इन पर यूनिट लेंथ। एकांक लंबाई में ताप परिवर्तन को ताप प्रवणता कहते हैं। ओके, चेंज इन टेम्परेचर इन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो ये है और इसका यूनिट हो जाएगा डिग्री सेल्सियस पर मीटर। तो ये है ताप प्रवणता। और इसी से देखिएगा अब हम डिस्कस करेंगे कि ऊष्मा और ऊष्मा चालकता गुणांक, रिलेशन बिटवीन हीट एंड थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी के होती है, इसके बीच में क्या रिलेशन है? तो देखिएगा ये कोई मेटेलिक रॉड है, इसका एक टेम्परेचर T1 दूसरा T2, ये इसकी लेंथ है।
और ये इसका एरिया है, यहाँ से Q हीट गिवन की गई, तो Q इक्वल टू के ए डी टी स्मॉल टी अपॉन डी एक्स होता है, ये Q की वैल्यू है, ठीक है ना। K ऊष्मा चालकता गुणांक है, थर्मल कंडक्टिविटी। तो देखते हैं अब हम इसी के बारे में। तो K का यूनिट क्या बन जाएगा, तो देखिएगा ये हो जाएगा कैलोरी इनटू ये हो जाएगा मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर सेकेंड डिग्री सेल्सियस। तो ये आ जाएगा कैलोरी पर मीटर डिग्री सेल्सियस सेकेंड, ये आ जाएगा। या ऐसा भी लिख सकते हैं जूल पर मीटर डिग्री सेल्सियस सेकेंड, तो दोनों भी यूनिट लिख सकते हैं। तो ये है ऊष्मा चालकता गुणांक के यूनिट, ओके। अब हम इसी में डिस्कस करेंगे कि रेट ऑफ हीट क्या होती है, ऊष्मा प्रवाह की दर, रेट ऑफ हीट। तो ये होती है H इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इट मीन्स प्रति सेकेंड में जितनी ऊष्मा, यानी किसी भी चालक में एकांक समय में जितनी ऊष्मा प्रवाहित होती है उसे हम ऊष्मा प्रवाह की दर कहते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट व्हाट एवर वी फ्लो इन द कंडक्टिंग रॉड इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ हीट, या इसकी वैल्यू के ए डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगी, क्योंकि क्यू की वैल्यू होती है के ए डी टी स्मॉल टी अपॉन डी एक्स। तो ये आ जाएगी रेट ऑफ हीट, और इसका यूनिट हो जाएगा कैलोरी पर सेकेंड, ओके। तो ये रेट ऑफ हीट आ जाएगी। अब इसी में देखते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस यानी इसको बोलते हैं ऊष्मीय प्रतिरोध। तो ये होता है dt and h का रेशियो, the ratio of temperature difference and rate of heat is called thermal resistance। तापांतर और ऊष्मा प्रवाह की दर के अनुपात को ऊष्मीय प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है ना। आप देखिएगा इसका यूनिट हमने लिखा था डिग्री सेल्सियस, और ये था कैलोरी पर सेकेंड, ठीक है ना। तो सेकेंड ऊपर आ जाएगा, तो ये इसका यूनिट आ जाएगा, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस सेकेंड अपॉन कैलोरी, या डिग्री सेल्सियस सेकेंड अपॉन जूल, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये दो यूनिट हो जाएंगे थर्मल रेजिस्टेंस के। चलिए अब इसी क्रम में हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिएगा, मान लीजिए कि ये कोई मेटलिक रॉड है, धात्विक छड़ है, इसका ये है 100 डिग्री सेल्सियस और ये है 0 डिग्री सेल्सियस, इसकी लेंथ है 30 सेंटीमीटर। तो कह रहा है तप्त सिरे से 6 सेंटीमीटर दूरी पर ताप की गणना करो। तो ये मान लेते हैं T है 6 सेंटीमीटर पर, तो ये लेंथ कितनी बचेगी 24। तो देखिएगा यहाँ ये टेम्परेचर डिफरेंस यानी Tg फर्स्ट इक्वल टू Tg सेकेंड, यानी पहले पार्ट की ताप प्रवणता और दूसरे पार्ट की ताप प्रवणता को बराबर कर दें। तो 100 माइनस टी अपॉन 6 इक्वल टू टी माइनस 0 अपॉन 24। ये 400 माइनस 4t इक्वल टू टी, तो 5t इक्वल टू 400, तो t इक्वल टू 80 डिग्री सेल्सियस, यानी इस जगह टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस होगा। और आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए हम डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर जो है जंक्शन पॉइंट पर क्या होगा, सन ताप T जंक्शन, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू तो देखिएगा, ऐसे दो धात्विक छड़ें थी जिनको इनके अंतस्थ काट यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम थे, इनको ज्वाइंट कर दिया गया है ऐसे। ये T1 था, ये T2 था, ये T ज्वाइंट था, ठीक है। इसका K1 और इसका K2। तो इस तरीके से अब इसका जंक्शन का टेम्परेचर हम क्या कैलकुलेट करेंगे। ये क्या होगा, तो ये आ जाएगा
देखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये H1 है और यहाँ से ये H2 होगी, तो H1 इक्वल्स टू H2, ये इक्वल हो गया, हमने मान लिया H के इक्वल है। तो यहाँ जो टेम्परेचर होगा Tj इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू हो जाएगी K1 T1 प्लस K2 T2 अपॉन K1 प्लस K2, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो H की जो वैल्यू आएगी, तो H की वैल्यू आ जाएगी, ये इसको सॉल्व करने पर यहाँ दोनों देखिएगा, H1 की वैल्यू जो होगी ये आ जाएगी K1A T1 माइनस Tj अपॉन L, दोनों ही लेंथ हमने सेम मान के चल रहे हैं, या H2 की वैल्यू हो जाएगी K2A Tj माइनस T2 अपॉन L, ठीक है ना। और इनमें से अगर हम दोनों वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो H की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, ठीक है ना, इंटू A dt अपॉन 2L, क्योंकि L और L टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 2L, तो ये H आ जाएगा K इक्विवेलेंट A dt अपॉन 2L, तो K इक्विवेलेंट इसके इक्वल हो जाएगा 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K, इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम H इक्विवेलेंट की भी वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे, ओके। तो ऐसे हम H के इक्विवेलेंट और H1 H2 या H की भी वैल्यू को सॉल्व कर पाएंगे।